बेटा जब शैतान कुछ भी मन में फुसलाए, शैतान को बताओ नो शैतान। शैतान बोले प्रभु उससे प्यार नहीं करता। आप बोले नहीं शैतान, उसने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। बाइबल में लिखा है जिसने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, क्या वो तुझसे चंगाई आशीष बरकत लुका के रखेगा? वो मुझे देगा। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। कुत्ता तब तक भौंकेगा जब तक आप डरोगे। रास्ते में कुत्ता आएगा आपके, हे प्रभु तू मेरे सपने का स्थान है, सपने का स्थान है। तुम ये नहीं बोलोगे तू मेरे सपने का स्थान है, तुम बोलोगे ये हवा मेरी डाल है, ये हवा मेरा गढ़ है, ये हवा मेरी चट्टान है, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। ओ शैतान, होली गोस्ट फायर। और शैतान टाइम वेस्ट नहीं करता। आपको पता है शैतान उन लोगों के पास जाता है जो सामर्थ्य रहित है, जिनके अंदर फायर की कमी है। शैतान को पता है इनका टाइम, ये बंदा बुलाहट में चल रहा है, इसको नहीं रोक सकता, पर इस बंदे को अपनी बुलाहट में खड़े होने से रोक सकता हूं। जब ये टेस्टमनी बन गई फिर तो मैं नहीं रोक सकता, पर बनने से रोक सकता हूं। ये आशीष आने से रोक सकता हूं, पर जब ये आ गई फिर तो नाक में दम कर देगी मेरे। तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है, पर यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपको लड़ना है अथॉरिटी के नीचे। आपको समझना है शैतान, मैं यीशु के अधीन हूं, परमेश्वर का कहना मानता हूं, मैं पवित्रता में हूं, मैं वचनों पे चलता हूं, प्रेयर करता हूं, रोजे रखता हूं, मैं परमेश्वर के अधीन हूं। आज लोग परमेश्वर के अधीन ही नहीं है। शैतान का सामना तो क्या करेंगे? वो शैतान से भाग रहे हैं, उल्टा छिप रहे हैं और कह रहे प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे। 5 साल हो गए मसीह में, आज तक यही बोलते जा रहे हैं। विरोध होना शुरू हो गया, प्रभु तुम मेरे छिपने का स्थान है। हस्बैंड शराब पी के आ गया घर में, हाँ प्रभु तुम मेरे छिपने का स्थान है। एग्जाम आ गया, हाँ प्रभु बचा ले, पास हो जाऊं, बैंड आ जाए, पास हो जाऊं, टेस्ट क्लियर हो जाए, तू मेरे छिपने का स्थान है। उसने कहा छिपना मत, जो तूने गुप्त में सुना है उससे कोठरियों पर चढ़ चढ़ के अंगीकार कर, प्रचार कर, मैं वैसा ही कर दूंगा। मैं सलीब पर सब कुछ पूरा कर चुका हूं, तूने मुंह से बोलना है, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा रास्ता। गिदोन भी कह रहे मैं तो छुप रहा हूं प्रभु। प्रभु कह रहे ओए छुप नहीं, सूर भी सूर में तू नहीं, तू तो मेरे छिपने का स्थान है। आज प्रभु आपको कितना उपयोग करना चाहता है, पर आप नुन्नू मुन्नू मुसीब बन के यही करते जा रहे हो, तो मेरे छिपने का स्थान है, छिपने का स्थान है। प्रभु आपको उपयोग करना चाहता है शैतान के ऊपर, दुनिया को आजाद करना चाहता है, तुम बच्चों के तेरे द्वारा दूसरों को बचाना चाहता है, तेरे द्वारा चर्च को भरना चाहता है कि तुम लोगों को सुसमाचार सुना के लेके आओ। जिनको आ चुके वो बैकस्लाइड ना हो, तुम उनकी केयर करो, मिलो उनसे। और शैतान तुझे परिस्थितियों की तरह व्यस्त कर रहा है। तुमने उसको तो क्या केयर करना जिसको तूने वचन सुनाया सी। तूने वचन सुनाया, अगले दिन कोई अटैक आया, तुम भूल के मैंने उससे चर्च लेके गया था, उसकी मुझे केयर भी करनी है। पर आप कह रहे छिपने का स्थान है प्रभु। तुम नकारात्मक सोच से आएगा, तुम चंगे नहीं होंगी, तुम चंगा नहीं होगा। बोलना है शैतान मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। शैतान बोलेगा तुम कभी अमीर नहीं होगा, बोलो शैतान उसके सुसमाचार पर बिलीव करने से मैं अमीर हो चुका हूं। आपको समझना होगा कि तुम मसीह में कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। हालेलुया। पर हर शैतानी साजिश आज आपके खिलाफ नाश है यीशु के नाम में। एक तो मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में स्ट्रांग बनना है, दूसरा उसकी शक्ति के प्रभाव में भी बलवंत बनना है। और शैतान जुक्तियां अपनाता है आपके लिए, नाश की जुक्तियां, पीछे हटाने की, विश्वास में कमजोर करने की जुक्तियां। पर अगर तुम्हारे अंदर वचन है तो तुम उसकी युक्तियों को नाश कर दोगे। पतरस को प्रभु ने कहा क्या तू 1 घंटा में मेरे सामने साथ जाग ना सका? अब पकड़ने वाला आ रहा है, अब सोते रहो फिर। और पकड़ने वाला आया, यीशु को पकड़ा, मारा पीटा, बाद में सारे चेले तितर बितर हो गए। क्यों? प्रार्थना नहीं की थी, हे आप नहीं था, दिलेरी नहीं आई थी वचन बोल के। और जो दिख रहा था उसे देख के डर गए। जो अनदिखा था वो देख नहीं पाए, जो पुराने ने में अनदेखा दिखता था। अरे जा देख सामने सेना आ रही है जी, इतने लाख हैं, हमारे पास कितने हैं जी? थोड़े हैं जी, कैसे मुकाबला करेंगे जी? कहता प्रॉफिट कहता है इसकी आंखें खोल दे हवा,
ये वो देख सके जो हमारे साथ है। उनकी आंखें खुल गई, उसने देखा जितने सामने आ रहे युद्ध के मैदान में उससे कहीं अधिक स्वर्गदूत हमारे साथ है लड़ने के लिए। यही तो आत्मिक आंखें। तुम आत्मिक आंखों से देख नहीं पाते और तुम उसका इलाज अपनी परिस्थिति का शारीरिक रूप में करना शुरू कर देते हो। कई बार ओके मेरी मैरिज नहीं हो रही, फिर मैं ये करता हूं। ओके मेरा बिजनेस नहीं चलता, मैं ये करता हूं। और संघर्ष बढ़ जाता है। ये एजेंट, ये ऑफर आई है, लगता है कल प्रेयर की, आज एजेंट आ रहा है, एजेंट की कॉल आ गई प्रभु की ओर से, कल रिसीव किया, आज एजेंट की कॉल आ गई, एजेंट कितने से चाहिए, कल तुझे भेज देंगे, 2 दिन है तेरे पास, 2 दिन है, 2 दिन में तुझे भेज देंगे। अरे लगता है पूरी प्रभु की ओर से। जो बात कई बार जल्दी में होती हर परमेश्वर की ओर से नहीं होती। प्रभु आपको सोचने का टाइम देता है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, आज पास ही जी जॉब आई है, जी ऑफर आया, उन्होंने बोला 5 दिन में बताओ। मैंने कहा नो, शैतानी है। तुम्हें हफड़ा दफड़ी, तुम प्रेयर तेरी 0 होगी, ये 5 दिन में आंसर देने में शैतान की ओर से प्रेशर है। जब तुम आत्मिक हथियार यूज नहीं करते, प्रेयर आत्मिक हथियार है, तुम प्रेयर में नहीं होते, वो आता है तैयारी के साथ। अरे सोचो, जादू टूने वाला व्यक्ति जिसने तुझ पे जादू टूना किया कि तेरा बच्चा पास ना हो, तेरे बैंड ना आए, तेरी बच्ची फॉरेन ना जाए, तेरे कभी बेबी ना हो, तेरा कभी ये ना हो, वो ना हो, बिजनेस ना चले, वो बाबा के पास जा रहा है, बाबा कितना भी करो, 3000 ले लो, 5000 ले लो, ये बंदे का काम नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहा हो जाएगा बेटा, इतने 1000 की पूजा होगी, ये सामग्री आएगी, ये लो लिस्ट। क्या ये क्या है बाबा, ये लो 5000 तुसी ले लो जी, आप ही ले लो, बाजार च मैं कितने घूमता फिर। ओके वो लगा है पूरा स्वाहा, आपकी फोटो रख के उत्ते शाह शू ब्लड लगा रहा है, कभी बकरे का कभी ये का, और तुम रात को सो रहे हो। और जब शैतान आके रात को आके दबाव डाल रहा है, ये शुभ नहीं कर रहा है, और डर गए, ओए दबाव डालता, मम्मी आज मैं तिन्ना पैना जमीन पै जा, भाजी आज मैं ਤੁਹਾਡੇ कमरे च पै जावां, शैतान फिर आएगा। क्या यार, तुम मेरे छिपने का स्थान है प्रभु। फिर से वही बात, यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। तुम सोचोगे मेरी बच्ची, डर लग रहा है भाग ना जाए, वो लड़के का चक्कर लग रहा है, दिन रात उसके लिए जाग रहे हो, डर रहे हो। तेरा डर जागना कुछ नहीं कर पाया। अगर तूने प्रेयर की, वो 3 दिन बाद तेरे आके पास आके बोलेगी, मम्मी मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता मैं गलत रास्ते पर जा रही थी, मम्मी आई एम सॉरी, मेरी आंखें खुल गई, प्रभु ने आज मुझे टच किया, मैं आगे से इस रास्ते पे नहीं जाऊंगी। जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, तुम कहोगे प्रभु मेरे गुस्सा आ रहा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, मेरा गुस्सा कंट्रोल करने की ताकत दे। आपने ठंडे हुए वचन बोले, गुस्सा कर, पाप ना कर, क्षमा कर दो, तुझे भी क्षमा किया जाएगा। प्रेम सब कुछ सह लेता है। हाँ मैं आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी वाइफ, आई लव यू। और फिर आप कहेंगे शैतान अब तुझे बताता हूं, अब होली गोस्ट फायर, सालों साल आपकी कभी लड़ाई ना होगी फिर वापस, और शैतान का सामना करोगे, आपकी लाइफ से जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो मैं एक युद्ध के मैदान हूं। आपको क्या लगता है शैतान क्या बोलता है युद्ध के मैदान में? मैं गर्जने वाला शेर हूं, मैं भूखा शेर हूं जो अलर्ट रहता है। आपको पता है कई पंछी ऐसे, कई शिकार करने वाले जानवर ऐसे, अगर उन्हें शिकार मिल जाए वो घंटों तक उस शिकार तक वेट करेंगे कब वो बाहर आए, उसको पकड़ के ही रहेंगे। इसे बोलते भूखा शेर, भूखा शिकारी। शैतान कहता है मैं भूखा शेर हूं, और वो आपके पास ऐसे पड़ा हुआ दिन रात 24 घंटे। इसीलिए बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना मतलब आत्मा में रहे। सुबह प्रेयर की, उसके बस में जा रहे हो, राबाशा राबदानी ब्रो शिखे दानामा हु क्रूहु थानामा सिखे। हवा अकेली थी, शैतान आया। दाऊद अकेला था, शैतान आया। यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया, अकेलेपन में, वहां पर बातें करने लगा, तू परमेश्वर का पुत्र रहता है, ये गिरा दे अपने आप को, ये कर दे, झुक जा। तुम काम में बिजी हो, काम करो, कि वो करने का टाइम है ना। यीशु करने के टाइम सेवा कर रहे थे। सुबह शैतान को डांट रहे थे, रात को शैतान को डांट रहे थे, प्रार्थना कर रहे। सुबह सेवा का काम, जो भी तुम्हारा बिजनेस है, सेव का ये जॉब है, जो भी कुछ है करो, अपनी ड्यूटीज पूरी करो। सुबह शाम प्रार्थना करो, निरंतर आत्मा में रहो, प्रार्थना करते रहो। आत्मा प्रार्थना करनी मतलब आत्मा अंदर भरपूरी चलती रहेगी। जैसे दिमाग नहीं चलता रहता, एक डिप्रेशन वाले बंदे के अंदर सोचता रहता वो, मतलब आपके अंदर आत्मिक बातें, आप बोल तो नहीं रहे कुछ, पर आपके अंदर आत्मिक जोश चलता जा रहा है। अगर मैदान में, बॉक्सिंग के मैदान में तुझे खड़ा कर दिया, रेसलिंग में खड़ा कर दिया, कुश्ती में खड़ा कर दिया, तो क्या करेगा? अगर टाइम स्टार्ट हो गया, वो मारेगा।
अगर तुम खड़े रहे, शैतान मार रहा है और तुम बैठे हो, आपको अलर्ट रहना है आत्मा में। एक टाइम शैतान को तुम भगाओगे ना, लड़ोगे, फिर तुम देखना 1-2 महीने 6 महीने तुम रिलैक्स भी चलोगे, बिना शैतान की डिस्टर्बेंस में भी प्रभु तुझे चलाएगा। ऐसा स्थान भी है जब तुम उपस्थिति में जाके, पवित्र स्थान में जाके, महापवित्र स्थान में जाके, प्रार्थना में बाहरी हिस्से से लड़के, पवित्र स्थान वाली महसूस करने वाली प्रार्थना में पहुंच के, नए नए वचनों के साथ प्रार्थना करने वाले माहौल में पहुंच के तुम आत्मा में प्रवेश कर जाते हो, निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाता है तुम्हारा। वो ऐसा स्थान है जहां पर लिखा, जहां पर कोई मांसाहारी गिद्ध नहीं पहुंच सकता, कोई शैतान की एंट्री नहीं है। ऐसा स्थान भी है प्रार्थना में। केवल थोड़ा टाइम लड़ने का होता है। आप कहते हैं कब तक लड़ते रहे, पर क्या होता है, बाइबल में लिखा है शैतान जब निकल जाता है सूखी जगहों को ढूंढता है। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, 3 ਗਿਣੇ 5 ਗਿਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਮੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲ नहीं हो रहा, मैं फ्री हाँ। सचमुच तुम फ्री होते हो उस टाइम, पर तुम घर जाके क्या करते हो? तुम आए और मम्मी इन्नी गर्मी च आई है, पक्का और कर जल्दी, पानी का गिलास मंगे सी, इन्ना टाइम। और तुम गुस्से से भरे हो, तुम जलन से भरे हो, तुम टीवी लगा के बैठ रहे हो, तुम 2 घंटे व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, तुम फेसबुक में चुंबड़ गए पूरे, और शैतान चुंबड़ रहा है तुझे। फिर आगे शैतान देख रहा है, दुष्ट आत्मा निकल गई थी, ताकि चैदा खड़ा होंगे, और वो देख रहा है एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, जरा हस्बैंड ने थोड़े टच कर दो, चल चल थोड़ा गुस्सा से बोल, और आप माड़ा या टच कर दे, अब छट जाती वाइफ। या तो वाइफ पिटाई करती है, या हस्बैंड अलग अलग दुनिया में साहब है, कोई किसको कोई ब्लेसिंग मिली, किसी को कोई। तो आपको समझना है इन चीजों को। दुनिया में सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है। आप कहते हैं मैंने इतना अच्छा हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? तेरा अच्छा होना तुझे ब्लेस नहीं करेगा। मैं बहुत अच्छा था, आपको पता है, जब मैं मसीह में आके लड़ा तब मैं खड़ा हुआ अपनी बुलाहट में। हालेलुया। तुम भी लड़ोगे और खड़े होगे यीशु के नाम। आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की ये निशानी है, वो आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, आगे शैतान की और बेइज्जती करेंगे। तुम बड़ी से बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु के नाम में।